चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज के क्लास में हम प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन का हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में 1 से 5 तक तो आप बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम छठा क्वेश्चन अभी बनाएंगे। अगर 5 वाला बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम छठा क्वेश्चन बनाते हैं। अब छठा क्वेश्चन में हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 5.5 सेंटीमीटर गुना में 10 सेंटीमीटर और फिर गुना है 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, क्योंकि घनाभ में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज होता है घनाभ में। चलिए दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm यानी मिली है ना, मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहले सिंपल में बताते हैं, ठीक है। एक घनाभ है, तो घनाभ है तो मान के चलिए कि ईंटा आपका है, ठीक है। वो ईंटा क्या हो गया? घनाभ हो गया। उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, ठीक है। अब देखिए घनाभ बनाने के लिए मतलब ऐसा टाइप के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो कि 5.5 और 10 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना साइज के आपको एक घनाभ बनाना है, ठीक है। घनाभ बनाना है तो सबसे पहले बताओ कि इतना साइज के घनाभ बनाना है, तो सबसे पहले घनाभ के इतना साइज के बनाना। उसके बाद है कि आपका दिया गया है क्या, तो 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो चांदी के सिक्का एक मतलब कि वो बेलन के जैसा हो जाएगा, समझ गए ना। अब जैसे में देखिए हम प्रश्नावली हम 13.3 के बनाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए यहां पर आपका एक घनाभ है, दोनों चित्र हम ऐसे बना देते हैं। देखिए ए एक आपका घनाभ है, ठीक है ना। इस टाइप से आपका घनाभ है, ठीक। ऐसे तो इस टाइप के आपका घनाभ दिया गया है, ठीक है। ऐसे ये घनाभ है। घन मत समझिएगा, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लंबाई इसका है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और चौड़ाई है कोई ओके मान लीजिए, चलिए कहाँ गया, हाँ, चौड़ाई है 5 चाहे इसको मान लेते हैं हम 3.5 मान लेते हैं, ठीक। और ये जो है चौड़ाई है आपका, चाहे ऊंचाई जो भी समझिए, इसको 5.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सब सेंटीमीटर में है, ठीक। अब देखिए एक चांदी के सिक्का है, तो चांदी के सिक्का का मान के चलिए कि आपका ये इस टाइप के होगा, है ना। मोटा में इससे होगा, इस टाइप के होगा, ऐसे बेलन के जैसा। और इसका व्यास दिया गया है, ठीक ना। उतना दिखाई नहीं पड़ेगा, तो व्यास कितना दिले है? व्यास दिले है 1.75 और मोटाई दिले है ना। मोटाई, इसका मोटाई का मतलब बताइए, ये चांदी के सिक्का है तो मोटाई मतलब ऊंचाई, वो बेलन के ऊंचाई के काम करेगा। 5 रुपया सिक्का देखे हो ना, तो 5 रुपया के सिक्का के यदि हम 2 के जोड़िया दें, तो 2 के जोड़ियाएंगे तो जितना सिक्का का मोटाई होगा वही बताइए बेलन के लंबाई के काम करेगा चाहे ऊंचाई के काम करेगा कि नहीं करेगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए दिले है आपका घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। चलिए तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि गलावे की बात हो रहा है, ठीक ना, तो आयतन निकाल लेते हैं। इसलिए आयतन बराबर, तो बताइए आयतन बराबर क्या हो जाएगा घनाभ के, तो लंबाई और गुना में चौड़ाई और गुना में ऊंचाई, यही ना होगा। अब लंबाई मेरा दिया गया है 10, चौड़ाई है कुछ भी मान लीजिए, तो चलिए चौड़ाई मान लीजिए 3.5 है और ऊंचाई है 5.5। तो चलिए हम गुना करते हैं। गुना करेंगे इससे तो बताइए 35 पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ऐसी ना।
तो बताइए ये दशमलव है तो एक बाद एगो खत्म हो जाएगा, तो ओनली 35। अब 5.5 में हम 35 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 5 25, अब 5 25 अदू 27, पंथी आई 15, अब पंथी आई 15 आ 1 16, 5 7 अथी 7 5 12, 6 2 8, 6 2 8 हो जाएगा, आ 1 9 हो जाएगा, और एक के बाद दशमलव 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ तक तो ठीक ठाक है ना, देख लेते हैं फिर से, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं कि पुनः, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो चांदी के सिक्का है, ठीक है ना, चांदी के सिक्का के आयतन निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि चांदी की सिक्के तो चलिए आगे हम देखेंगे, चांदी है ना, तो चांदी के सिक्के है ना, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के का व्यास कितना है, चांदी के सिक्के का व्यास, तो चलिए व्यास कितना है लिख देते हैं, 1.75 है ना, सेंटीमीटर में ना है, 1.75 सेंटीमीटर। अब बताइए इसको हम क्या करेंगे, तो इसलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें, कोई बच्चा का अगर प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिएगा कि हाँ यहाँ पर कैसे आया से, ठीक। तो देखिए 1.75, अब बट्टा में ले लेते हैं 2, है ना, व्यास बटे 2। अब बताइए क्या करेंगे, 175 और बट्टे में 200, बताइए ये 25 से कट जाएगा, 25 8 200, अब 25 सत्ते 75 से 7/8 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, तो ये आपका त्रिज्या आ गया, ठीक ना, क्या आ गया, त्रिज्या। और तथा क्या दिया हुआ है, मोटाई, मोटाई के मतलब सिक्के की मोटाई दिया हुआ है, तो का मतलब क्या दिले है, वो ऊंचाई है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम वही कि सिक्के है ना, सिक्के की मोटाई बताइए कितना है सिक्के की मोटाई, तो चलिए मोटाई कितना दिया हुआ है, 2 mm है ना, 2 mm मतलब 2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले बताइए कि आपका 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, एक सूत्र होता है ना। तो चलिए सबसे पहले, अब पूरा जो है सेंटीमीटर में है, एक आ गया है मीटर थी मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर के सेंटीमीटर में बदलोगे ना, तो लिखेंगे कि चूंकि, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक की 10 है ना, 10 मिलीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, यही ना। तो इसलिए बताइए कितना मिलीमीटर है, 2 है, दिले देखिए 2 है ना, तो 2 मिलीमीटर में, रन दीजिए कोई बात नहीं है। चल देखिए आगे, तो क्या करेंगे, 2 मिलीमीटर में 1/10 हो जाए, गुना में कितना कर दें, 2 ना, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 5 10 मतलब 1/5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक सब कोई की समझ में आया है, यहाँ तक सही है ना। अब बताइए क्या करेंगे, तो अब बेलन के आयतन निकाल लेंगे, तो इसलिए है ना, इसलिए सिक्के दिखाई दे रहा है ना इसलिए सिक्के की आयतन, तो बताइए सिक्के की आयतन कितना हो जाएगा, तो सिक्के की आयतन आपका हो जाएगा πr²h, यही ना बेलन के होता है, जल्दी बताइए, बेलन के ही होता है ना। तो चलिए इसलिए आपका कितना हो जाएगा, 22/।
7, ठीक, अगुना में आर कितना आपका दिया गया है, आर अभी निकला था ना, यही है ना 7/8 अगुने 7/8 अगुने एच मेरा कितना है, तो 1/5 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4, ये 11 हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, 77 है ना, 77 अब बट्टा में कितना, 8×5 = 40 है, 8×4 = 16, कितना हो जाएगा, यही होगा ना, फिर से देख लेते हैं, 8×5 = 40, 8×4 = 16, 160 होगा ना। चलिए इतना सेंटीमीटर, ये क्या आया, क्यू, ये किसका आया, आयतन आया, तो चांदी के सिक्के की आयतन, ठीक। अब बताइए हमको पता लगाना है, क्योंकि बताओ चांदी छोटा है कि ये छोटा है, बताइए बताइए, चांदी छोटा है ना, अब यही चांदी के छोटा छोटा चांदी के गो मिलके इतना बड़ा बनेगा, तो हमारा चांदी के सिक्के की संख्या निकालना है, तो कुछ न करना है, इसका आयतन में इस चांदी के सिक्का की आयतन से क्या करना है, भाग देना है। जैसे मान लीजिए कि एक गोला है और एक बेलन है, बेलन बड़ा है, पहले समझ लीजिए, बेलन बड़ा है और गोला छोटा। जैसे मान लो कि एक बेलन आकार के गिलास है और वो गिलास में, ठीक है ना, वो गिलास में क्या करना है, कोई साइज के गोली डालना है, वो गिलास में कोई साइज के गोली डालना, जिसमें गोली के आपका व्यास दिया हुआ रहेगा, गोली के व्यास। तो बताइए गोली के जो व्यास होगा, बताओ क्या होगा, वो आपका होगा गोला, गोला का काम करेगा ना। और वो जो गिलास है, ठीक है, तो बताइए गिलास क्या हो गया, बेलन हो गया, गिलास क्या हो गया, बेलन। तो बताइए आपको पता लगाना है कि गिलासों में, मान लीजिए गिलासों की लंबाई या जो भी है लंबाई यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई दिले है, और गिलास के क्या दिले है, व्यास दिले है, चाहे त्रिज्या दिले है। आप बोल रहा है कि इसमें बताओ छोटा छोटा कितने हम गोली इसमें रखेंगे, उस साइज के जो गोली बतैले रहेगा कि इतना व्यास के, तो बताइए तुम क्या करोगे, तो पहले तुम क्या करोगे कि बेलन के जो गिलास है उसका तुम आयतन निकालोगे, आयतन निकालोगे ना, आयतन निकाल के फिर क्या करोगे, तुम गोला के आयतन निकालोगे, और गोला के आयतन से इसमें क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो उतना साइज के उसमें निकल जाए, उतना अटेगा उसमें ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि इसलिए क्या लिखेंगे, तो चांदी, चांदी की सिक्कों की संख्या, चांदी, चांदी की सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा घनाभ, घनाभ का आयतन, ठीक है, क्या घनाभ की आयतन, अब बट्टा में चांदी, चांदी की सिक्कों की आयतन ना, सिक्कों की आयतन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए घनाभ की आयतन कितना है, देख लीजिए कितना है, 192.5 अब बट्टा में 77/160, चलिए कितना हो जाएगा, तो 192.5 गुना में 160/77, यही होगा ना। देखिए अब क्या करना है, तो यहाँ पर बोलिए इतने होगा ना, और गुना में 77, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा ना। अब बताइए क्या 11 से कट जाएगा, देख लेते हैं 11 से कटता है कि नहीं, 11 से भाग दे के देख लेते हैं, यदि कट जाएगा तो मेरा काम ही आसान हो जाएगा। 11 का 11 कितना, 8, 2, 11×7 = 78, यही ना, 12 में से 5 कट जा रहा है ना, कट जा रहा है ना 11 से, तो चलिए 11 से इसको काट दें, 11 से 175 लिख देते हैं यहाँ, और यहाँ 11 से कट जाएगा ना 7, ठीक है, फिर 7 से कटेगा, इस 7 से कटेगा, तो 7 दूनी 14 और 7×5 = 35, कट जा रहा है ना, कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है, तो चलिए हम काटते हैं, काट देते हैं। देखिए 7 दूनी 14, शेष कितना 3 होगा ना, और 7×5 = 35, यही ना, यानी कि 25 और गुने कितना 16। अब बताइए तो हम क्या करेंगे, 16 में 25 से गुना, 0, 16×5 = 80 है ना, 16 दूनी 32, 0, 8 2
10 400 बताइए 400 आंसर होगा। 400 क्या? तो चांदी के सिक्का, है ना? यहाँ पर चांदी के सिक्के कितना देता है? चलिए, ये क्या हो गया? आंसर बोलिए, हाँ समझ में आया?